सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासाओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। एक जिज्ञासा आई है कि काफ़ी हमारे करीबी हैं और बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। पत्रकार हैं श्री सुशील जी, तो अब उनका रिक्वेस्ट है संभल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो सुशील जी, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इच्छा कर रहे हैं। अब संभल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ वहाँ जो कांड हुए हैं वो सब तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आध्यात्मिक अर्थों में ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। और वहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो में लोग दिखा ही रहे हैं, नेशनल चैनल पर आ ही रहा है कि वहाँ हरिहर मंदिर था और उसे कब्जा कर लिया गया था और वहाँ पर दंगे फसाद भी बहुत हुए। लगातार 1947 से दंगे हो रहे हैं। 1978 में बहुत भारी दंगा हुआ, उसके बाद लगातार दंगे होते ही रहे हैं। 90 में भी हुए, 92 में भी हुए, 86 में भी हुए और बराबर हो रहे हैं। अभी फिर हो गया, 96 में भी हुए। कुल मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 209 हिंदुओं की हत्या हो गई है और बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। वहाँ जो हिंदू लोग रह रहे थे, और जैसा योगी जी ने विधानसभा में खुलेआम बयान दिया इस पर कि वहाँ वैश्य परिवार रह रहे थे, तो वे सब इन लोगों को, मुस्लिम समुदाय को देते भी थे, मदद करते थे, पैसे देते थे। लेकिन उन लोगों ने बदले में क्या दिया? बदले में उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, फिर गर्दन काट दिए। उधर के लोग जो थोड़े कमज़ोर टाइप के हिंदू थे, वे उनके यहाँ आकर के शरण लिए थे कि ये बचा सकते हैं, और उनको सहित ही काट दिया गया। तो वहाँ से वे पलायन हो गए। फिर कुछ जो हिंदू बचे थे वे भाग गए। लिहाजा पूरा संभल जो है हिंदुओं से लगभग खाली हो गया। उनके मंदिरों को कब्जा करके, ऊपर से पाट करके, कुएं को पाट करके सब एक तरह से दफना दिए वे। अब तो इसी अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में जो मस्जिद बना दी गई थी, वो जो अंडर में था, विवादित ढांचा हो गया था, वहाँ सर्वे करने के लिए गए थे, तो वहाँ राइट हुए, दंगे हुए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। और फिर जब खोजबीन जारी हुई तो उनके बहुत सारे कांड पकड़ाए। वहाँ के जो सांसद थे, जो वे भी पकड़ाए, जियाउर रहमान बर्क उनके दादा भी थे, उनके पिता भी थे, सब सांसद ही रहे। तो अब वहाँ पर सीखना क्या है हिंदुओं को? ये जो गंगा जमनी तहजीबी की बात करते हैं, गंगा जमनी, जमनी कहाँ से आई भाई? जमनी कहाँ? वैसे अरब से लेके आए जमनी? जमुना तो यहीं की तो है, उसका नाम जमुना से जमनी कर दिए। मतलब कि ये सब चीज विकृत कर देना, बिगाड़ देना है। अरे वहाँ के कोई नदी का नाम लेते तो कोई बात होती। दोनों नदियां यहाँ की हैं, दोनों हिंदुओं की हैं, उसको तुमने एक अपना बना दिया। हाँ, कुछ दिन के बाद कहोगे गंगा जमुना दोनों ही हम लोग का ही है।
तो इस तरह से ये करते आ रहे हैं। हिंदुओं को सीखना यही है और सरकारों को भी सीखना यही है कि जहाँ जहाँ आबादी हिंदुओं की घटेगी वहाँ वहाँ ये जो है उत्पात करेंगे और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, महिलाओं को छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे और जान भी मार देंगे। और ये अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा मारते हैं और ये सब कुरान में बताया गया है कि तुमको यह करना है, हदीसों में बताया गया है, ये उनके धर्म शास्त्रों में ही है। तो जब उनके धर्म शास्त्रों में ही है तो आप जो है प्रशासनिक रूप से रोक नहीं सकते, कुछ समय तक ही रोक सकते हैं। उसके बाद जैसे ही भाई अभी योगी जी है, मान लीजिए कि अभी हिंदुओं के जो है कुछ आबादी अभी यहाँ पर है, वोट दे दिया, योगी जी बन गए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा हो जाएगी तो योगी जी जैसे थोड़ी बनेंगे कोई हिंदू मुख्यमंत्री, नहीं बनेंगे, उनके ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तब क्या होगा? एक सवाल ये उठता है ना, जब उनकी आबादी बढ़ जाएगी, इनके इन प्रकार बढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन जो है बताते हैं कि लगभग 90,000 बच्चे पैदा होते हैं प्रतिदिन भारत में, उसमें 45,000 जो है मुस्लिम के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की घटती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जबकि उनकी आबादी 40% के आसपास हो जाएगी, उस समय तो उनका शासन हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। क्योंकि 40% वे हो जाएंगे तो 10% ईसाई भी हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। उसमें कुछ कुछ इधर उधर से जातियों को तोड़ फोड़ करके और कुछ पैसे से इधर करके वो आराम से सरकार बना लेंगे। फिर मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा, प्रधानमंत्री भी उन्हीं के होंगे, विधायक भी उन्हीं के होंगे, सांसद भी उन्हीं के होंगे। और वैसी स्थिति में ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। वे कहेंगे सरिया लागू करेंगे, तो ये सरिया लागू वे करा देंगे अगर आबादी रही तो अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? हिंदुओं को उनका ही रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, जिस रास्ते से वे बढ़े हैं उसी रास्ते को आप भी अख्तियार कीजिए, तो ही आप बढ़ सकते हैं, ये जान लीजिए। तो हिंदुओं को यही सीखना है कि उन्हीं का जो है ठीक जो है रिवर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, तो जा करके आप जो है सफल हो पाएंगे। यानी उनका भी आप धर्मांतरण कराइए, उनकी भी घर वापसी कराइए, और जहां जहां भी आपके दावे हैं उन दावों को मत छोड़िए। आर्थिक रूप से जो आप संबल कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना, उसको कीजिए, बायकॉट कीजिए, उनका आर्थिक बायकॉट कीजिए, तभी आप ऐसा हो सकते हैं। अन्यथा जो है आपके पैसे से वे आप ही को मारेंगे। जितनी दूरी हो सकता है वो बना के रखें, अपने बच्चों को वहां न जाने दें उनके संपर्क में, क्योंकि वे तो दिमाग आपका खराब कर देंगे आपके बच्चों का, और लव जिहाद वहां पर आ जाएगा और नहीं जहाँ होता है वहां मार देंगे। तो ये सबसे बच के रहने का है। तो ये हल्का फुल्का जो है जो आप सुनते आ रहे हैं वो मैंने बताया, लेकिन मुख्य बात जो मुझे बतानी थी, संभल का जो इम्पोर्टेंस है, जो आध्यात्मिक अर्थ में, वह जो है बात बतानी थी। ये सब तो आप वहां सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो संभल है उत्तर प्रदेश का, इसका बहुत पुराणों में इसका बहुत वर्णन है, चाहे वायु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, भविष्य पुराण हो, भागवत पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, कल्कि पुराण हो, सभी में इन सब का वर्णन है संभल का। तो संभल का जो हरिहर मंदिर है, जो और भी क्षेत्र है, कल्कि मंदिर है, तो कल्कि अवतार का यहीं पर वर्णन है कि कल्कि अवतार यहाँ पर लेंगे, ये जो है इसका वर्णन है। वो बताया गया है पुराणों के अनुसार से कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, माता का नाम सुमति होगा, 4 भाई होंगे वे। तो जो 4 भाई होंगे उसमें सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे, और अंतिम जो है वो कल्कि होंगे, चौथे और छोटे सबसे। इनके मार्गदर्शक जो होंगे यानी इनके जो गुरु होंगे, जो परशुराम होंगे, और ये जो है ये 64 कलाओं से पूर्ण हो जाएंगे। ये जो अवतार होंगे ये
बताया गया है कि ये सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये अवतार लेंगे, भगवान विष्णु के ये अंतिम अवतार लेंगे। इसके बाद जो है कलयुग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काली राक्षस का वध कर दिया जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इनके पास जो है अस्त्र शस्त्र में सुदर्शन चक्र भी होंगे, तीर होंगे, कमान होंगे, तलवार होंगे। इनके पास एक घोड़ा होगा जो कि सफेद होगा, देवदत्त उसका नाम होगा, और वह पंख वाला होगा, यानी उड़ने वाला घोड़ा होगा। इनकी जीवन संगिनी जो होंगी वो दो होंगी, एक पद्मा होंगी जो लक्ष्मी के अवतार हुए, एक रमा होंगी वैष्णो देवी की अवतार। ये जो है ये संक्षेप में बताया गया है। तो ये जो है जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब इनका अवतार होगा, यानी कली का प्रभाव जब बहुत बढ़ जाएगा तब कल की अवतार होगा। तो जो 4 युग होते हैं, उन 4 युगों में से सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद ये कलिकाल, कलयुग होगा। इसके बाद फिर सतयुग आएगा, यानी ये कली जो है, कलयुग जो है सतयुग का जो है एक साथ संपर्क रहता है। इसके बाद वो आता है, इसका मतलब इसका है कि एक संधि काल भी इसका होगा, सतयुग और कलयुग का मिलन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कलयुग का वो कि भाई जो है मैं कली का अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, इस तरह का बहुत सारे साधु संत लोग हैं, वो दावा करते हैं। कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है यही कल की अवतार है। मतलब भिन्न भिन्न सब लोगों के अपने अपने दावे हैं। ये सब वे लोग हैं जो कि वास्तव में इसके मर्म को नहीं समझते हैं। पुराणों में जो है सिद्धांतों का मानवीकरण किया गया है, यानी फिलॉसफी को, दर्शन को एक मेटाफर रूप में वहां पर प्रस्तुत किया गया है। उसको वैसा ही नहीं लेना चाहिए कि कोई घोड़ा आएगा, उड़ता हुआ आकाश से आएगा, और तलवार लेकर के कोई आएगा कल की। इस तरह से जो लोग सोच रहे हैं वे सब जो है वो बाल बुद्धि के बच्चे हैं, बाल बुद्धि वाले हैं, और वे वैसा का वैसा ही अर्थ लेते हैं। वैसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, तो ही जो है हम भ्रांति में नहीं रहेंगे। जब जो पाप का युग होता है उसी को कलयुग कहा जाता है, यानी जब हमारे में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। और अधर्म की वृद्धि हो जाती है क्या मतलब कि असत्य की वृद्धि हो गई, अन्याय की वृद्धि हो गई, अत्याचार की वृद्धि हो गई, इंद्रियों के पर नियंत्रण नहीं रहा, लोगों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, दान पुण्य छोड़ दिया, लूटपाट बढ़ गए, ठगी बढ़ गए, बलात्कार व्यभिचार सब बढ़ गए, असौच यानी अपवित्रता हो गई। तो और धैर्य नहीं रहा व्यक्ति को, असहिष्णुता हो गई। इस तरह की जो बातें बताई गई हैं शास्त्र में, वे सब जब बढ़ गए व्यक्ति में, कायर हो गया व्यक्ति, जो है अत्याचार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो रहा है, दुम दबा के भाग जा रहा है, छिप करके वार कर रहा है, और मिथ्यावाद का खूब प्रचार भी कर रहा है और उसी को सच बता रहा है। इस तरह के ढकोसले पाखंड जब बढ़ जाएंगे तो कहा जाता है कि इस तरह जो है कलयुग आ गया, यानी व्यक्ति का दिमाग प्रदूषित हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में जो है अवतार होगा। तो अवतार जो होगा तो वो अब जब ज्यादा प्रदूषण हो गया तो जाहिर सी बात है कि उस प्रदूषण से मुक्त होने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने कचरा जमा कर लिया, अपने को गिरा लिया। तो व्यक्ति एक नहीं गिर रहा है, पूरा समाज ही पतित हो रहा है। कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, हेरोइन पी रहा है, चरस पी रहा है, यानी विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स जो है वे भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हथियार प्रयोग में लाए जा रहे हैं, मास किलिंग हो रही है, युद्ध
की विभीषिका चारों ओर फैली हुई है, लोभ बहुत बढ़ गया है और सब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जो है सही है और कौन गलत है, सब मिल गए हैं। यानी जिसको संत कहा जा रहा है वह भी जो है डाकू सिद्ध हो रहा है, जो डाकू तो डाकू है ही, जो रक्षा के लिए जिसको बताया गया है तो वह भी हत्या कर रहा है। कहीं भी जो है त्राण नहीं पा रहे हैं जन सामान्य आदमी। और आर्थिक जो है वह भी लूट खसोट बहुत जारी है, लोगों को आर्थिक न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो सामान्य आदमी अब जिए तो जिए कैसे? और नेताओं के भरोसे, अब नेताओं पर से लोगों का भरोसा भी उठ गया है। वे आपस में ही लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। लोगों की कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी से युवा परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे में ही एक संतुलन की जरूरत है। तो इतना जब कचरापन आ गया है तो काफी एनर्जी चाहिए माइंड को, काफी एनर्जी चाहिए इतना प्रदूषण को हटाना। वातावरण में भी प्रदूषण है, व्यक्ति में भी प्रदूषण है। तो इतने को हटाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो ऊर्जा आती है हमारे कुंडलिनी शक्ति के जागरण करने से ही आती है। वह हमारे सत्य, न्याय, श्रद्धा, स्वाध्याय, अहिंसा, करुणा, संतोष, तप, ये सब जो बताए गए हैं इन सब से ही तो आएगा। इंद्रियों के पर नियंत्रण करना, अपने कुवासनाओं पर नियंत्रण करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना, तो यह सब अनिवार्य हो गया है। जब ये होगा तो ही हमारे शरीर में ऊर्जा, क्योंकि हम लोग का ऐसा तो है नहीं कि हमारा माइंड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, मस्तिष्क तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन मस्तिष्क के भीतर जो है और जो गुण शक्तियां छिपी हुई हैं, हमें उसे जागृत करना है। तो उसके लिए क्या है कि यह जो है हम लोग अपने माइंड का सारा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो वो आकाश से अवतरण होता है, यानी जो बाहरी जो है हम लोग के शरीर से बाहर की भी जो शक्तियां हैं उसको हम ग्रहण करें। जो आकाशीय ऊर्जा है उसे ग्रहण करें और उसके आधार पर अपनी कुंडलिनी शक्ति जगाएं। ऊपर से जो ग्रहण करना है, जो एक तरह से जो ऊर्जा ग्रहण करना है, तो वो एक लाइट की बात होती है, उसी को लाइट कहा जाता है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि हम करें, उसी को कहा गया है कि जो है वो घोड़ा उतरेगा। और वो घोड़ा पंख वाला होगा, पंख वाला होगा मतलब कि उतरेगा, हवा में उड़ने वाला होगा, मतलब आकाशीय, आकाशीय तत्व को दर्शाने के लिए वो पंख वहां पर दिया गया है घोड़ा में। और घोड़ा जो है अश्व है, अश्व क्या है? वो ऊर्जा का द्योतक है, अश्व ऊर्जा का द्योतक है। तो हमारे भीतर में वो उतनी ऊर्जा आए कि अन्याय के विरुद्ध हम आवाज उठा सकें, समाज आवाज उठा सके। तो उसके लिए वहां पर अश्व का प्रयोग किया गया है। और ये जो सुदर्शन चक्र है, तो ये क्या है? अच्छे दर्शन से ही, यानी श्रेष्ठ विचारधारा से ही जो है हम इन बुराइयों को हटा सकेंगे, काट सकेंगे। राक्षस को, किस राक्षस को? काली राक्षस को। काली यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है? जो कली है तो उसको, उसका, कली राक्षस का जो है वध किया जाएगा। तो वो काली क्या है? अंधकार है। तो उस अंधकार का वध करना है, तो अंधकार का वध तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही तो होगा। तो वह ज्ञान रूपी प्रकाश कहाँ से, किससे होगा? सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन। और वहां चक्र है, चक्र क्या है? कुंडलनी में चक्र होते हैं। यूं तो 24 तरह के चक्र बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 8 चक्र तो आते ही आते हैं। कुछ लोग 12 चक्र भी बताते हैं,
लेकिन मुख्य तो 7 चक्र तो होते ही होते हैं। तो जैसे कि मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, और फिर और जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो गुरु चक्र है, ललना चक्र है। तो इस तरह से भंवर गुफा, तो बहुत सारे चक्र आते हैं। व्यापिनी चक्र है। तो ये सब सारे चक्र धीरे 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 आप जगाते चले जाते हैं, तो आपकी जो शक्ति है पूरी जब जागृत हो जाती है तो ही आप ये 64 कलाओं का विकास होता है। यानी आप के पास जो ये जो दृष्टि है, यहाँ 64 कला इसलिए बताया गया है क्योंकि अब क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है। यानी विषय का जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब जो है भगवान कृष्ण का अब जो वो जमाना नहीं रह गया जहाँ मोटे तौर पर की कुछ कुछ बातें होती थी। अब बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। अब आप देखेंगे कि विज्ञान में भी देखिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब विषय हो गए। अब बायोलॉजी में भी अलग अलग हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, हाँ, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, कई कई अलग अलग विषय होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर भी एक अलग विषय बन गया। तो सब विषय बनते जा रहे हैं, जियोलॉजी हो गया सब। तो कहने का मतलब है कि इतने इतने विषय होते जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे भीतर जो है, आप देखेंगे हमारे भीतर के जो भाव हैं उनके भी बहुत सारे जो है प्रकार होते जा रहे हैं। हमारे विषय बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे आयाम नए नए उभर करके आ गए हैं। कोई लॉ की भी पढ़ाई पढ़ रहा है भाई, तो जब लॉ पढ़ेगा तो लॉ का दिमाग अलग हो जाएगा। कई तरह की भाषाओं का विकास हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे मस्तिष्क का जो भाषा क्षेत्र है उसमें अलग तरह का विकास हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही भाषा पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बहुत तरह की भाषा पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ हर क्षेत्र में जब विकास होगा और उसकी गहराई समझेंगे, उसकी पॉजिटिविटी देखेंगे और उसके हिसाब से समाज को कैसे हमको आगे ले जाना है, तो उतनी कला तो चाहिए ही चाहिए। अब ये एकांगी विकास तो यहाँ संभव नहीं है। एस्ट्रोनॉमी का भी विकास हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी का भी विकास हो रहा है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वेपन इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, मेडिसिन का विकास हो रहा है। तो मेडिसिन में भी कई कई क्षेत्र के विकास हो रहे हैं और सब बहुत डाइवर्सिफाई हो गए हैं और बहुत विराट हो गए। यानी पूरा जीवन बीत जाएगा तो भी आप एक क्षेत्र का भी अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हो चुका है विकास। तो जाहिर सी बात है बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 64 कलाओं की बात की गई है। ऐश्वर्य चाहिए, जैसे उसको पुराने जमाने की भाषा में ऐश्वर्य बोलते थे, धन वैभव बोलते थे। यानी वहां पर इकोनॉमिक्स समझ लीजिए, आप इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लीजिए, पॉलिटिक्स समझ लीजिए, राजनीति समझ लीजिए। तो भिन्न भिन्न कलाएं, कलाओं को अब दर्शाया जा रहा है। अब सम्मोहन भी कला, पुराने जमाने में जो है कई कलाओं में से सम्मोहन भी एक कला थी, आज भी है। तो जितने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और विकास हो गया अलग अलग क्षेत्र में, चाहे शिल्प कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, सभी में बहुत विकास हो चुका है। इतनी इतनी संस्कृतियों के सब चीज सब आपस में मिल करके काफी एक जटिल चीज बता चुके हैं। तो इसलिए अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो जितने ज्यादा कलाओं में अपने को पूर्ण करेगा तो उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो सबको मैनेज कर पाएगा, क्योंकि यहाँ समन्वय करना है समाज का। एक समन्वय करके एक समाज को एक अच्छी दिशा देनी है। जो आर्थिक विषमताएं हैं, इसके अलावा जो सामाजिक विषमताएं हैं, शैक्षणिक विषमताएं हैं, जो जो भी समस्याएं हैं समाज में, छोटे से लेकर के बड़े तक, उन सभी समस्याओं का निदान हमें ढूंढना है, करना है और शांतिपूर्ण तरीके से करना है।
तो शांतिपूर्ण तरीके से क्या, शांति फैलाने वाले जो अज्ञानता के जो तत्व हैं उसको नष्ट करके ही करना है। तो ये सब जो 64 कलाएं इसीलिए है। और ये जो तीर कमान और तलवार की जो बात है, ये जो है मेटाफोरिकली यहाँ पर कहा गया है कि ये सब वेपन होंगे या हथियार होंगे। अब तीर कमान से आज के जमाने में कौन लड़ रहा है बताइए? वो कोई छिट्टा फुट्टा कोई कबीला लड़ेगा, तीर कमान का जमाना था नहीं। तो यहाँ पर भौतिक इसका उद्देश्य नहीं है बताना कि तीर कमान और तलवार लेकर के कोई आएगा, ऐसा कोई नहीं आएगा। यहाँ पर जो है सिर्फ ये है कि अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए जो जो हमें करना है, चाहे हमें कंप्यूटर साइंस में आगे जाना है, चाहे हमें न्यूरो साइंस में आगे जाना है, फिजिक्स में आगे जाना है, तो उन ये सब यही सब जो है हमारे जो है वेपन है, जिससे हम अज्ञानता को हटाएंगे। यहाँ पर उद्देश्य यही पर है। अब इनके पिता जो है विष्णु यश पिता होंगे। इसका क्या मतलब है? विष्णु का मतलब है जो पालन करने वाला है। तो जिसका पिता ही पालन करने वाला होगा, वही ना सारा सब कुछ जो है पालन करने के उद्देश्य से ही सारी है। संहार करने के लिए मूलतः नहीं है, यानी मानवता का और यहाँ प्राणियों का संहार करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पालन करना उद्देश्य है। और उसी में वह यशस्वी होगा। माता सुमति होगी, सुमति मतलब जिसकी अच्छी मति होगी। तो अच्छी मति से जो उत्पन्न होगा, जहां से अवतार लेगा, तो अच्छी मति से ही उत्पन्न होकर के ही हम जो है आध्यात्मिक हो सकते हैं, समाज आध्यात्मिक हो सकता है। तो अच्छी मति हो और पालने का उद्देश्य हो, ये यहाँ पर जो है मुख्य हो रहा है। और फिर जो है उनके जो भाई होंगे वो कौन कौन होंगे? सुमंत होंगे, यानी जो अच्छी मंत्रणा देने वाले हैं वे होंगे, वे ही उनके भाई होंगे, सहयोगी होंगे, सहायक होंगे। प्राज्य, प्राज्य अर्थात जिसकी प्रज्ञा जागृत है, यानी विवेक से भी जो गहरा हो जाता है उसको प्राज्य कहा जाता है। तो प्रज्ञावान होगा वह, माने उच्च स्तर का विवेक होगा, वह प्रज्ञावान हो गया। कवि होगा, कवि का मतलब हो गया तो वो दृष्टा हो गया, वो सूक्ष्मदर्शी होगा व्यक्ति, एक एक से बारीक चीजों को समझता है। विद्वान होगा, कवि का अर्थ विद्वान बताया गया है वेद में, तो वह विद्वान होगा। तो जब विद्वता हो जाएगी, परम विवेकवान हो जाएगा, अच्छी मंत्रणा पाएगा, अच्छी मति से वह उत्पन्न है और पालन करने के लिए, यशस्वी होने के लिए, अच्छे शुभ पुण्य कार्य करने के लिए आया है, तो वही जो है फिर वह कल्कि कहलाएगा। और उसके जो मार्गदर्शक होंगे परशुराम होंगे, अर्थात जहाँ शौर्य की जरूरत होगी वहां शौर्य का भी प्रयोग होगा, जहाँ शास्त्र की जरूरत होगी वहां शास्त्र का भी प्रयोग होगा। सनातन धर्म की वृद्धि कराएगा, सनातन संस्कृति की वृद्धि कराएगा। और जो उद्दंड होंगे उसे दंड भी दिया जाएगा। जो हमारे में अज्ञानता है, जो हमारे में अवगुण है, उन सबका नाश किया जाएगा। समाज में जो इस तरह से अवगुण है, अज्ञानता है, उसका भी नाश किया जाएगा। अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये नहीं कि मदरसा ट्रेनिंग दी जा रही है, सबको ये बताया जा रहा है कि जाओ उत्पाद करो, रेल की पटरी उखाड़ दो, तो वो गिरा दो, तो वहां बम फोड़ दो, तो ये तो कोई शिक्षा है नहीं। मार्गदर्शक परशुराम होंगे जो अच्छी शिक्षा देंगे, अन्याय के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और न्याय के समर्थन में खड़ा रह जाएगा, बोला जाएगा। ये यहाँ पर उद्देश्य है। जीवन साथी जो है पद्मा बताया गया है, यानी धन धान्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि कराना उद्देश्य है। आर्थिक विकास करना, सबको न्याय मिल जाए, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। और रमा होगी, यानी रमन करना है, अर्थात लीन होना, अंततः जो है लीन होना जो है वह उद्देश्य रहेगा, यानी परमात्मा में लीन कर जाए, अंतिम उद्देश्य यही रहेगा। यही जो है कल्कि अवतार का वर्णन है। और यही जो है संभल, जो वह जो क्षेत्र है, वो संभल जो है
संभालने से है, अपने को हौसला देने से है, अपने को संतुलित करने से है। हम लोग जो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और भटक रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, छितिर-वितिर हो रहे हैं, तो वह नहीं होना है। एकजुट होकर के, संयुक्त होकर के और अच्छे तरीके से अपने को, अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करके, ऊर्जा को एक दिशा दे करके हम लोग को उसमें आगे बढ़ना है। यही संभल का, यही कल्कि का यहाँ पर निहितार्थ है। तो इतना ही मैं इस विषय में कह रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अनिवार्य भी था। तो हर क्षेत्र को कवर करते हुए मैंने आपको समझा दिया है। हरि ओम।